वेलकम बैक दोस्तों कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। मुश्किलों का सामना करके भी अगर आप अपनी चाहत को पाने से पीछे नहीं हटते तो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अचीवर के साथ भी। चलिए मिलते हैं उनसे। समय की कमी और तनाव भरी जिंदगी अब आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आम जिंदगी में बढ़ते स्ट्रेस यानी तनाव का असर इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कतों को जन्म दे सकता है। इतना ज्यादा जॉब का स्ट्रेस होता है, इसलिए बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो स्ट्रेस इज अ वेरी मेजर फैक्टर इन इनफर्टिलिटी। नौकरी और कैरियर बनाने की चाह रखने वाली युवतियों में लेट मैरिजेस का चलन बढ़ा है। इसके चलते भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वर्किंग होने के कारण हर आदमी करियर ओरिएंटेड है, जॉब इज फर्स्ट प्रायोरिटी, देन दे थिंक फॉर टू गेट मैरिड। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हम बच्चे के लिए भी सोचें। तो नॉर्मली आज से 15 साल 20 साल पहले एक मैरिज एज होती थी 20-22 साल। अब आजकल फीमेल की मैरिज एज है 28-30। सो विद एज जैसे जैसे एज होगी तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो बिकॉज ऑफ मैरिज एज की लिमिट बढ़ गई है, इसलिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। युवा दंपतियों में इनफर्टिलिटी की बढ़ती परेशानी को समझा लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर रजल त्यागी ने। विदेशों में खासा पॉपुलर टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का सहारा लेकर डॉक्टर त्यागी कई मांग की सुनी भूख को बच्चों की किलकारियों को तोहफा दे चुकी हैं। फिलहाल इनफर्टिलिटी अब मां बनने के आड़े नहीं आ रही। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के जेनेटिलिया की ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। और आईवीएफ में हम ये फेलोपियन ट्यूब की जगह हम लोग अपनी ग्लास ट्यूब समझ लीजिए या पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करते हैं। आईवीएफ उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिस केसेस में पेशेंट की ट्यूब की क्वालिटी अच्छी ना हो, या हस्बैंड का स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, या ट्यूब किसी ऑपरेशन में ट्यूब का ऑपरेशन हो गया है, या सपोज करिए पेशेंट को ट्यूब निकल गई है, लाइगेशन हो गया है और उसके बाद उसका बच्चा मर गया है, वो फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। हमेशा कुछ नया सोचने और करने की चाहत के चलते डॉक्टर रजल ने इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाने की ठानी और कुछ सालों के भीतर ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्ट ट्यूब लैब्स के साथ बेऔलाद युवा दंपतियों को औलाद का सुख दिया। टेस्ट वगैरह किए मैडम ने पहले, फिर इंजेक्शन और अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सभी चेकअप कराए। उसके बाद मैडम ने बोला ठीक है, तब टाइम दे दिया हमें कि उस दिन आना है। फिर हमें एक बार में ही फायदा हो गया। सैकड़ों बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख दिलाने वाली टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक आधुनिक विज्ञान का चमत्कार ही है, जिसने मां बनने की तकरीबन हर बाधा को तोड़ा है। कई केसेस में तो बड़ी उम्र की औरतों को भी औलाद का सुख मिला है। उसकी उम्र 50 साल है, वो मां बनना चाहे तो वो मां नहीं बन सकती। वी हैव एन ऑप्शन फॉर एग डोनेशन। दे कैन यूज डोनेटेड एग। अपने किसी रिलेटिव का, सिस्टर से या किसी और डोनर से एग ले सकते हैं और उसके डोनेटेड एग को हम उसके हस्बैंड से फर्टिलाइज करा के उसके यूट्रस में डाल सकते हैं। तो एज फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हुए भी एल्डरली लेडी, एक 40-45 साल से ऊपर की उम्र की भी औरत आज के जमाने में मां बन सकती है। मिक्सी मशीन है और इस मशीन में हम एग को यहाँ रख के, डिश में एग को यहाँ रखकर स्पर्म को इन निडल्स के द्वारा में कैच करके एग के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। और ऐसे पेशेंटों में जिनमें स्पर्म वीक है या डेड है या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हम इसी के द्वारा उनके एग्स को, उनके पेशेंट के एग्स को फर्टिलाइज कराते हैं। हालांकि डॉक्टर राजल त्यागी के भी अपने 2 बच्चे हैं, लेकिन अब डॉक्टर त्यागी 100 से भी ज्यादा बच्चों की मां कहलाती हैं। खुद डॉक्टर त्यागी भी इस मामले में खुद को किस्मत का धनी और खुदा का फजल मानती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आके बताते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब ये बच्चा 8 साल का हो गया, 10 उनकी बर्थडे में हमें जाते हैं। एंड एवरी ईयर दे समटाइम दे मेक अस फोन कॉल, डॉक्टर साहब आज इसका बर्थडे है, तो अच्छा लगता है। फिलहाल डॉक्टर त्यागी की इनफर्टिलिटी से लड़ने की कोशिश उन युवाओं के लिए बेहतरीन मिसाल है जो देश और अपने लिए कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं।